हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 9, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उसको एप्लीकेबल कैसे करना है, अपनी जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में उसको कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, ये सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर किसी बिल्डिंग की हाइट को कैसे मेज़र कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए आपने पिछले उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी थी, वही आप उन सब का इसमें यूज़ करोगे। सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ एक टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर मेनली आपका हाइट और डिस्टेंसेस पे बेस्ड है, ठीक है। तो उसमें जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे, एक तो टर्म होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो अर्थ के पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। जो अर्थ के पैरेलल लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, या और लेवल को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिए, मान लो कोई पर्सन है, वो पर्सन यहाँ पर खड़ा है पॉइंट ए पर, ठीक है। यहाँ पर खड़े होकर वो इस कोई एक सामने बिल्डिंग है आपकी, ये जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, जैसे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे जैसे वो देखता है, टॉप पर देखता है, तो उसका जो यहाँ पर है कि जो ये जहाँ से वो आप उस बिल्डिंग को देख रहा है और कहाँ देख रहा है, उसके टॉप को, तो जो ये लाइन बन रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर मैं इसको फिगर के उसमें ड्रॉ करूँ तो देखिए हमारे पास क्या है, ये बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ए पॉइंट पे क्या पर्सन खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से वो सी पॉइंट को देखता है, तो सी पॉइंट को देखता है, तो ये क्या बन रही है आपकी लाइन ऑफ साइट, क्या बन गई, ए सी। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है इसमें, ए बी। तो आप इस फिगर को जैसे एनालाइज करते हो, फिगर किस टाइप का फिगर बन रहा है, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसमें एंगल बी, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, और इसमें जो एंगल बी है वो एंगल कौन सा है आपका, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कौन सा है आपका, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और इसी एंगल को यूज़ करके, और यह आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, आप इस पर पाइथागोरस लगा सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके आप इसकी डिफरेंट, अगर आपसे हाइट पूछी है तो हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसमें डिस्टेंस पूछा हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले तो वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सी है और बेस कौन सा है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बी सी इज़ अ परपेंडिकुलर एंड ए बी इज़ अ बेस एंड ए सी इज़ अ हाइपोटेनस, ठीक है। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वही कंडीशन, सबसे पहले तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में वो कंडीशन आपने देखनी है कि क्या आपको रिक्वायर्ड और क्या निकालना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज़ करनी है और वो आप इस पे लगाओगे। और एक जो टेबल हमने की थी जिसमें एंगल्स के बारे में था कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू कितनी है, वो टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न होनी चाहिए, तो ये आप चैप्टर ईजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी हमने डिस्कस किया। एक बात और हमने क्या ध्यान रखनी है कि जब कोई पर्सन खड़ा होकर देखता है, तो देखिए जो जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से बनेगी आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो ये जो पर्सन की हाइट है, ये नहीं, ये आप मतलब जो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट है आपकी कहाँ से बनेगी, जहाँ से वो देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट होगी आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया आपका, ठीक है। और ये बन गया आपका यहाँ पर क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसकी हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर कोई पर्सन किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और ऊपर खड़ा होने से वो नीचे की तरफ देखता है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर खड़े होकर एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल जो बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेज़र कैसे करना है, अब ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेज़र करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया आपने, और जो
ये आप जहाँ से देख रहे हो लाइन ऑफ साइट है ये जो आपकी, ये और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये लाइन और ये लाइन दोनों किस तरह की लाइन है, पैरेलल लाइंस है। और एक लाइन ये जो बीच में ये लाइन इनको क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है, काट रही है इसको। तो जैसे ही इसको कट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? आपने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ लाइन विच इज़ ट्रांसवर्सल टू बोथ द लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। ठीक है, तो आप इस एंगल्स की, इन एंगल्स की हेल्प से यहाँ से ये एंगल मिल गया आपको और ये क्या बन गया आपकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और आप इजीली यू कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसी तरह आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसी पे बेस्ड हैं। मेनली आपके सिलेबस में इस टर्म में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आपके एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो किस पे क्लाइंब कर रहा है, एक रस्सी के ऊपर क्लाइंब कर रहा है और वो रस्सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो ये ए पॉइंट से उस जो रोप को स्ट्रेच करके कहाँ पर बांधा हुआ है, सी पॉइंट पर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है, इस पोल के ऊपर यहाँ से उस रस्सी को बांधा हुआ है और कहाँ पर आपने इसको ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ बांधा हुआ है। और आपने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ए भी क्या है, यहाँ पर पोल है, पोल की हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। और इस टाइम देखिए एंगल कौन सा दिया हुआ है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। ये जो एंगल है, एंगल कितना दे रखा है, ग्राउंड लेवल के साथ रोप का 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल आपको पता है BC है, यहाँ पर ये जो रोप है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री। और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इसमें एंगल B क्या है आपका, 90 डिग्री का। तो इसको अगर देखें तो AB इज़ परपेंडिकुलर, BC इज़ बेस एंड AC इज़ हाइपोटेनस। इसमें आपको क्या पता है, AC पता है, आपके पास क्या है, हाइपोटेनस गिवन है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर AB निकालना है, AB यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो रिलेशन किसके बीच में हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से वो फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें आपके पास क्या हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो। ठीक है, हाइपोटेनस तो आपने साइन जो एंगल है आपका, साइन एंगल किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा के इक्वल है, थीटा इस टाइम कितना गिवन है आपको, थीटा यहाँ पर गिवन है आपको 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री गिवन है तो यहाँ पर साइन 30 किसके इक्वल हो गया, P/H, वेयर P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। अब इनकी वैल्यूज़ देखिए, आप क्या P क्या है आपका, P AB है, हाइपोटेनस क्या है AC की वैल्यू आपको दे रखी है 20। जिसकी वैल्यू पता हो उसकी लिख दीजिए, जो निकालना है वो उसको एज इट इज़ रखिए। एज यू नो साइन थीटा एट 30 डिग्री यानी कि साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2। टेबल मैं बार बार कह रही हूँ, टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। साइन 30 1/2 के इक्वल है, तो AB/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB कितना आ गया यहाँ पर 10 मीटर। AB क्या थी, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, इस तरह से आप इसकी पोल की हाइट निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपने हर एक क्वेश्चन में यही करना है कि गिवन क्या है आपको और निकालना क्या है, और उन दोनों से रिलेटेड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है। ये जो आपका एंगल है, एंगल कितना गिवन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने यूज़ करनी है फॉर दैट एंगल और उसकी वैल्यू पुट करनी है और आपके पास इजीली इसका निकाल सकते हो आप, जो भी आपको रिक्वायर्ड है।